गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मंगोलिया रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले आप मैप देखिए। मैप में आप देख सकते हैं कि मंगोलिया जो है वो दो कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ चाइना। ये रहा चाइना, और चाइना के ऊपर ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये रहा मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है ये है रशिया। मंगोलिया दो कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन फिर भी मंगोलिया का कहना है कि हमारा एक तीसरा नेबर भी है जिसके साथ हमारा बॉर्डर तो नहीं मिलता लेकिन हमारी संस्कृति मिलती है। तो मंगोलियंस का कहना है कि इंडिया जो है हमारा स्पिरिचुअल नेबर है, हमारा तीसरा नेबर है और हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। फॉर मोस्ट मंगोलियंस इंडियन इज ए स्पिरिचुअल नेबर एंड ए डिक्लेयर थर्ड नेबर, ए स्ट्रेटजिक पार्टनर एंड ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। तो मंगोलिया से कई सारे तीर्थयात्री हमारे भारत में आते हैं क्योंकि इसके बीच में जो बुद्धिज़्म है वो दोनों देशों को कनेक्ट करता है। आवर रिलेशनशिप हैज़ एक्सपेंडेड बियॉन्ड द कल्चर स्फेयर। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो हमारा रिश्ता अच्छा है मंगोलिया के साथ, लेकिन हमारे और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा कोऑपरेशन बड़ा है, दैट इज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिफेंस सेक्टर। आगे और भी डिटेल में जानेंगे कि मंगोलिया और जो भारत का रिश्ता है वो और किन सेक्टर्स में आगे अच्छा कर सकता है। तो भारत और जो मंगोलिया है वो 3Ds के ऊपर काम करते हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, दूसरा धर्म और तीसरा डेवलपमेंट पार्टनरशिप हैव इमर्ज्ड एज द पिलर्स ऑफ इंडिया मंगोलियन रिलेशनशिप। तो इंडिया और मंगोलिया रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ है डेमोक्रेसी, धर्म एंड डेवलपमेंट। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, टू नेशंस, दोनों देश भारत और मंगोलिया जो है वो कनेक्ट होते हैं व्हीकल ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म की वजह से। आपको पता है कि बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन हुआ है वो भारत से ही हुआ है, और भारत से ही बुद्धिज़्म चाइना में गया है, जापान में गया है, थाईलैंड में गया है, उसी तरह से मंगोलिया में भी गया है। So our two nations have interacted through the vehicles of Buddhism that has developed, nurtured and promoted the friendship and spiritual connect। तो हमारा जो spiritual connect है मंगोलिया के साथ वो बहुत ज़्यादा है। 1924 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मंगोलिया के, उनका नाम था मिस्टर ए अमर। उनकी एक किताब थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं वो बेसिकली हिमालयन माउंटेन से ही आए हैं, यानी कि हिमालयन पर्वतों से ही वो आए हैं। तो वो अपने आप को रीजन अपना रखते हैं हिमालय से। एज़ फॉर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर बॉन्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सांस्कृतिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बुद्धिज़्म अपेयर्स टू हैव ट्रावर्स्ड टू मंगोलियन स्टीपीज थ्रू द तिब्बत एंड हिमालयन रीजन। तो बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत के रास्ते से, हिमालय के रास्ते से मंगोलिया में गया है। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, बुद्धिज़्म हैज़ बीन प्रोमोटेड बाय द कल्चर एंड लिटरेरी कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया के लोग और भारत के लोगों के बीच में टाइज़ हैं, लिटरेरी टाइज़ हैं, यानी कि कई सारे लिटरेचर हैं जिसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। यानी कि कल्चर टाइज़ हमारे मंगोलिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है भारत का और मंगोलिया का? तो देखिए, हम एक जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं जिस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट जो है वो एक्सरसाइज जो है वो भारत किसके साथ करता है। तो ऑप्शन में आपको आ सकता है मंगोलिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस। तो उसका सही आंसर होगा मंगोलिया। जॉइंट इंडिया मंगोलिया एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज़ हेल्ड एनुअली, हर साल होती है। उसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑब्जर्वर्स रेगुलरली पार्टिसिपेट इन द एनुअल मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इन मंगोलिया में होती है, जिसमें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्जर्व करती हैं और पार्टिसिपेट भी करती हैं खान क्वेस्ट में। उसके बाद बॉर्डर पेट्रोलिंग कोऑपरेशन की हम बात करते हैं कि बॉर्डर पेट्रोलिंग कोऑपरेशन में मंगोलिया और भारत कैसे एक साथ दिखते हैं। देखिए, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, उसके बाद मंगोलियन जनरल अथॉरिटी फॉर बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है। ये दोनों क्लोजली कोऑपरेट करते हैं बॉर्डर पेट्रोलिंग में। पिछले 8 साल से ये ऐसा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी कोऑपरेशन में दोनों देशों का कैसा साथ है। A working group for cooperation in the field of nuclear energy has been set up between the respective agencies of the two countries। तो एक जो एजेंसीज हैं इनकी न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी ऑफ मंगोलिया एंड DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो एक वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है ताकि हम एनर्जी में भी कोऑपरेट कर सकें। अब हम बात करते हैं उन मेन आइटम्स की जो हम मंगोलिया को एक्सपोर्ट करते हैं। हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, माइनिंग, मशीनरी एंड ऑटो पार्ट्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। मंगोलिया हमें क्या देता है? हम मंगोलिया से इंपोर्ट करते हैं कश्मीरी वूल, जो कि काफ़ी हाई डिमांड रहती है। द इंडियन मंगोलियन एग्रीमेंट ऑन कल्चर कोऑपरेशन। कल्चर कोऑपरेशन में इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1961 में। द एग्रीमेंट एनविसेजेस द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि एजुकेशन में हम कोऑपरेट कर सके बाय द वे ऑफ स्कॉलरशिप, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स का जो है आदान प्रदान हो, पार्टिसिपेशन हो कॉन्फ्रेंसिस में, सिम्पोजियस में। पिछले 20 सालों से
एक मिशन है, दैट मिशन टू ऑर्गेनाइज द हिंदी लैंग्वेज क्लासेस इन द मंगोलिया। तो मंगोलिया में भी हिंदी लैंग्वेज क्लासेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं पिछले 20 साल से। हिंदी फिल्म्स जो हैं वो मंगोलिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस तो सीरियल है, दैट इज़ महाभारता। महाभारता जो कि मंगोलिया में उसे डब्ड किया गया है, उसे टेलीकास्ट किया गया है उलान बतार टीवी, जो कि मंगोलिया का एक काफ़ी ट्रेंडिंग टीवी है। तो यही था इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो कल्चर रिलेशनशिप हमने देखे, डिफेंस रिलेशनशिप हमने देखा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमने देखा। तो मंगोलिया के साथ हमारा ऐसा कुछ विवाद नहीं है, मंगोलिया के साथ हमारे रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। उसके बीच में एक फैक्टर था बुद्धिज़्म का, उसके बाद खुद मंगोलिया कहता है कि स्पिरिचुअल नेबर है भारत हमारा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।